आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की दया की एक सत्य लीला कथा। तो जो लोग रोज़ नाम जाप करते हैं उनके साथ जो होता है आप ज़रूर सुनिएगा। ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे और आपके मन में भी अगर ये प्रश्न हो कि हम रोज़ नाम जाप करते हैं तो क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, तो जीवन में बहुत कुछ होता है। आप इस सत्य लीला कथा से सुनेंगे और समझेंगे। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली है। और आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो ज़रूर सुनिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जो भगवान का नाम जप करते हैं या कि जिनको विश्वास नहीं है या कि जो सोचते हैं कि नाम जप से क्या होता है, तो वो ये कहानी उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये स्टोरी जो है तो उनको भी पता चलेगा कि नाम जप से आखिर होता क्या है। तो एक कहानी के माध्यम से, सत्य घटना के माध्यम से अपन समझेंगे कि नाम जप से क्या होता है। तो वृंदावन से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक भक्त रहती थी, जो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी सेवा करती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति जो था पहले नौकरी करता था, फिर किसी कारणवश उसकी नौकरी भी छूट गई थी। अब घर परिवार में इस तरीके का माहौल, जब घर में पैसे नहीं होते, नौकरी छूट जाती है तो तनावपूर्ण माहौल होना ये स्वाभाविक सी बात है। वैसे ही उसका भी हो गया था। घर में कर्ज बढ़ता जा रहा था। जो बेटा था वो अक्सर बीमार रहता था और अब रिश्तेदार भी ताने देते थे। एक दिन सीमा अपनी पड़ोसन के साथ मंदिर गई। मंदिर वो अक्सर जाया करती थी मन की शांति के लिए, अपनी दुख दर्द भगवान से बताने के लिए, या कि उसको मंदिर में जाके बहुत सुकून सा मिलता था। थोड़ी देर वो बैठती तो घर की परेशानियों से वो थोड़ी देर के लिए ही मुक्त हो जाती थी। ये कब की बात है, जब ये जो सीमा थी, जब नाम जप नहीं करती थी। सेवा तो करती थी, भगवान को मानती थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे एक नियम के साथ करना चाहिए, वैसे ही नहीं था। देखो, ये फल तभी होता है, मिलता है जब हम कोई भी कार्य नियम के साथ करें, कोई भी कार्य एक संकल्प के साथ करें। तो ये भी भगवान की कृपा भी ना हमारे ऊपर तब होती है जब भगवान ही चाहें कि अब इसके ऊपर कृपा की ज़रूरत है, इसका जीवन सुधरना है। जब हमारा समय सही होता है ना, समय और प्रारब्ध का जो लेख है और जो अपने कर्मों का लेख है, वो हर इंसान को भोगना पड़ता है। जिसका जितने दिन तक का है वो भोगेगा। लेकिन अगर हमारा समय अच्छा आ गया, हमारे जो विचार हैं वो अच्छे हैं, हम एक अच्छे धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो हमारे जीवन में परेशानियां कितनी भी आ जाएं, हम मन से विचलित नहीं होते हैं, हम टूटते नहीं हैं। हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है कि हाँ, आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा। और उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा राह दिखाने वाला आ जाता है जो कि ये परेशानियां उसकी हमेशा के लिए जीवन से हट जाती हैं। ऐसे ही हुआ सीमा के साथ। सीमा जिस अपनी फ्रेंड के साथ या पड़ोसी के साथ, पड़ोसन के साथ जाया करती थी मंदिर, तो एक बार उसने एक पंडित जी से मिलवाया जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। और वो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे। उन्होंने सीमा की स्थिति देखकर, सीमा ने जब उनसे पूछा तो उसकी स्थिति देखकर वो बहुत वो हो गए कि इसको सच में एक उसकी ज़रूरत है। इसकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है। ऐसे में अगर भक्त बहुत दिनों तक इतने उसमें रहता है ना, मजबूरी में, या कि हमारे जीवन में संकट पे संकट आते जा रहे हैं, तो भक्त का जो विश्वास है भगवान से वो टूटने लगता है। तो जो बड़े बड़े संत होते हैं वो ऐसे ही भक्तों को एक सही राह दिखाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। और भक्त जब उस राह पे चलता है तो उसके जीवन में उन्नति होती है, विकास होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
तो वो जो संत थे वो उन्होंने बताया उससे, सीमा से, कि बेटा सुनो, जिस घर में रोज सच्चे मन से भगवान का नाम जपा जाता है वहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। चाहे जितने देर हो जाए, चाहे जितने कुछ दिनों का कष्ट हो जाए, चाहे समय जितना लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों से परीक्षा भी लेते हैं और परीक्षा उन्हीं से लेते हैं जो परीक्षा में बैठने लायक होता है। तो उन्होंने कहा, वो जो संत थे, कि बेटा एक काम करना, उन्होंने कहा कि अब तुम एक काम करना कि अब तुम नाम जप करना। लड्डू गोपाल की सेवा करती हो ना, तो जो भी तुमको नाम प्रिय हो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, और नियम के साथ माला जाप करना। 5 माला से शुरू करना, 5 से फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना, 5 माला करना, फिर जब कुछ दिन हो जाए तो फिर 11 माला शुरू कर देना, फिर 21, फिर 108 माला तक तुम जाप करना। फिर देखना कैसी कृपा करते हैं भगवान। और हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम नियम के साथ कोई कार्य नहीं करते। भगवान की सेवा भी करते हैं तो वो भी नियम के साथ नहीं करते। तो जब तक कोई भी कार्य हम नियम से नहीं करेंगे, कोई भी कार्य हम संकल्प के साथ नहीं करेंगे, तो बेटा वो सिद्ध कैसे होगा। तो ये जो थी सीमा जी जो थी, उसने उसी दिन से निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रोज़ सुबह और शाम भगवान का नाम जप करेगी। और चाहे वो जितना भी, उसने संकल्प नहीं लिया था और बोली कि जब से मैं शुरू करूँगी, तो जैसे पंडित जी ने बताया था वैसे दिन प्रतिदिन मैं बढ़ाती जाऊँगी। क्योंकि शुरू जब करो ना तो इतना आसान भी नहीं होता कि हम एकदम से 51 माला या 108 माला का संकल्प ले लें। नहीं, हमेशा स्टार्टिंग कम से करना चाहिए और फिर जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी इच्छा और बढ़ती जाएगी कि मैं और ज़्यादा जाप करूं, और ज़्यादा जाप करूं। तो जैसे जैसे आपका मन और वो होता जाए आप बढ़ाते जाना। तो उसने राधे कृष्ण मंत्र का 108 तक वो पहुंच गई, 108 माला तक वो जाप करने लगी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। कभी नींद आती, कभी मन भटकता, कभी घर के बीच में जो काम थे वो याद आने लगते। नाम तो जपती, नाम वो जप रही है राधे कृष्ण, उसी टाइम पे लगता है अरे मैं सब्जी काट लेती तो अच्छा रहता। उसी टाइम पे लगता है दूध रखा है कहीं दूध फट ना जाए, दूध उबाल लूँ। और इस तरीके की जब हम शुरुआत करते हैं ना नाम जप की, तो जब हम आँख बंद करके ध्यान करते हैं तो भगवान में ध्यान कम और दुनिया के परपंच में हमारा मन ज़्यादा जाता है। चाहे वो किसी ने उसी टाइम पे हमें वो बातें याद आएंगी जो हम भूल भी चुके हों चाहे, लेकिन माला जाप में हमें वो बातें याद आ जाती है। कभी किसी ने कुछ कहा था, कभी किसी ने आपको ऐसे कुछ डांटा है, कुछ भी गलत बोला, तो उसी टाइम पे आपको ऐसी बातें याद आती हैं। ये शुरुआत के टाइम पे ऐसे होता है, लेकिन जब आपका मंत्र जाप बढ़ता रहेगा, जब आपका जाप बढ़ता रहेगा, तो दिन प्रतिदिन ये ऐसे विचार जो हैं वो कम होते जाते हैं और फिर आपका जो ध्यान है वो भगवान के चरणों में लगने लगता है। शुरुआत में ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मंत्र जाप वैसे वैसे आपका मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा और ये सब चीज़ें निकल जाएंगी जो आपके मन में भरी हुई हैं। अब क्या होता कि वो इसी तरीके से वो करने लगती, मंत्र जाप करती रहती। कभी जब जैसे जगह मिल जाए वैसे जल्दी जल्दी काम निपटाती कि मुझे मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है इसलिए। और कई लोग तो उसका मजाक उड़ाते, नाम जप से कभी घर चलता है क्या। लेकिन सीमा मुस्कुरा कर कहती, मुझे भगवान पर भरोसा है, नाम जप के साथ साथ मैं अपना कर्म भी कर रही हूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दिन बीतते गए। लगभग 40 दिन बाद एक रात सीमा ने सपना देखा। सपने में लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे और लड्डू गोपाल ने कहा, मैया नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता, मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ, बस विश्वास मत छोड़ना। देखो जब कुछ ऐसे कार्य करते हैं ना भगवान की पूजा पाठ, तो विघ्न भी बहुत आते हैं। तो विघ्न अगर आए तो ये मत सोचना कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, नहीं, इसी के बाद फिर सब कुछ अच्छा होगा।
सुबह उठते ही सीमा की आँखों से, जब वो उन्होंने ऐसे बोला ना कन्हैया ने, तब सुबह उठी सीमा और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसने पहले से भी अधिक अपश्रद्धा से नाम जप शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बस विश्वास मत छोड़ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही दिनों बाद उसके पति को अचानक जो पुरानी उसकी जॉब थी, नौकरी जहाँ करता था जिस कंपनी में, वहाँ से फ़ोन आया, और जो पहले परमानेंट नहीं था, अस्थाई था, अब वो परमानेंट हो जाता है और उसकी जो सैलरी थी वो भी बढ़ जाती है। सीमा ने इसे भगवान की कृपा माना, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद उसका बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज बड़ा मुश्किल है कि ये ठीक हो पाए, या कि अगर ठीक हो भी जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। रिश्तेदार फिर बोलने लगे, इतना नाम जप करती हो लेकिन बेटा तो बीमार हो गया, इतने नाम जप से कुछ नहीं होता, चाहे तुम दिन रात नाम जपो उससे कुछ नहीं होता। उस रात सीमा बहुत रोई। उसने लड्डू गोपाल के सामने दीपक जलाया और बोली, प्रभु अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपका नाम जपना कभी नहीं छोड़ूं, चाहे कोई कितना कुछ भी कहे, किसी के कहने पर मेरा मन कभी भटके ना कि मैं आपका नाम जप कर दूं, कभी मेरे मन में ये विचार न आए कि हाँ नाम जप से कुछ नहीं होता, मुझे विश्वास है सब कुछ होता है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे उसने कह के भगवान के सामने हाथ जोड़ा। उसने पहले से भी अधिक प्रेम से नाम जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेटे की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी बोलने लगे कि हम तो हैरान हैं कि ये इतने जल्दी कैसे ठीक हो रहा है, ये जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ठीक हो रहा है। सीमा ने भगवान का धन्यवाद किया। अब गांव के लोग भी उसके घर आने लगी। वो पूछते, तुम्हें इतनी शांति कैसे मिलती है कि तुम्हारा उस टाइम पे भी तुम्हारा मन एकदम शांत रहता था जब तुम्हारे घर में इतनी परेशानियां चल रही थी, और हमने देखा कि जब बेटा इतना बीमार हो गया कि कोई तो ऐसा भी कहने लगा था कि बेटे का बचना भी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में सिकन नहीं थी, ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो उसने कहा, सीमा मुस्कुराई और बोली कि नाम जप ने मेरी परेशानियां पहले नहीं हटाई, लेकिन पहले मेरा डर हटाया। जब डर चला गया तब भगवान ने रास्ता भी खोल दिया और मुझे विश्वास भी मेरा बढ़ा दिया। मेरे अंदर से ये चीज़ होती थी कि कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। एक दिन वही जो संत थे, वही जो पंडित जी थे, साधु थे, वो फिर मिले उसको, सीमा को। उन्होंने सीमा को देखकर कहा, बेटी अब तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसे चिंता नहीं, भक्ति दिखाई देती है। सीमा बोली, महाराज पहले मैं भगवान से केवल मांगती थी, जब मैं केवल उनका अब क्या है कि अब मैं केवल उनका नाम लेती हूँ, बाकी सब उन्होंने स्वयं संभाल लिया है। अब मुझे उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, अब मुझे उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ हैं। कुछ समय बाद सीमा का छोटा सा पूजा सामग्री का काम भी शुरू हो गया। लोग दूर दूर से उसके लड्डू गोपाल के वस्त्र और पूजा का सामान लेने लगे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार धन नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जब उसके घर में रोज भजन होता था, परिवार में प्रेम था और हर सुबह भगवान के नाम से दिन की शुरुआत होती थी। गांव के कई लोगों ने भी रोज नाम जप शुरू कर दिया। कई लोगों ने बताया कि उसके घर में झगड़े कम हुए, मन शांत रहने लगा और जीवन में नई उम्मीद आई। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है, और जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान का नाम जप कोई जादू नहीं है, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का मार्ग है। हर कठिनाई तुरंत समाप्त हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति मन को शांति देती है, शक्ति देती है और जीवन में सही दिशा दिखाती है। सच्चे मन से किया गया नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता।
अगर आप भी रोज़ लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण का जाप करते हैं तो कमेंट में प्रेम से राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। जय श्री कृष्ण।